Hello everyone, I am Niharika. Welcome to the English workbook and here is another practice set for all of you. तो कुछ क्वेश्चंस है जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे और कनेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं. ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपके लिए हैं सो दैट कभी भी आपको 5 मिनट्स का टाइम मिला यू कैन वॉच द वीडियो और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाती है. अदरवाइज इट्स लाइक ओके 1 घंटे बैठना पड़ेगा, 30 मिनट्स बैठना पड़ेगा, छूटा तो फिर छूट ही जाता है. वी डोंट वांट दैट. ओके, so that's why this kind of a practice is for all of you. Again to remind you जल्दी से कि सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है कल से 1 जनवरी से. so जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. NJM10 इस कोड का यूज़ करें. डायरेक्ट लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं जो आपके लिए रखे जाते हैं, कोर्सेज हैं, आपके पास सारे टीचर के कोर्सेज ओपन हो जाते हैं. what not you get and it's like a coaching but with more benefits क्योंकि आपको आने जाने का टाइम बच जाता है. आप अपने स्पेस में अकॉर्डिंग टू हाउ यू फील लाइक आप पढ़ सकते हो. इफ यू मिस समथिंग आपके पास रिकॉर्डिंग्स होती है. यू हैव सो मेनी बेनिफिट्स. Now there is a combo offer also for all of you which is like so. इसमें भी अगर आप अप्लाई करोगे कोड NJM10 so आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा. चलिए अब हम जाते हैं अपनी प्रैक्टिस में. सो प्रैक्टिस के लिए आई एम गोना चैलेंज यू दिस टाइम और मैं आपको दूंगी केवल और केवल 35 सेकेंड्स. यूजुअली मैं जब भी कराती हूँ ये टॉपिक कनेक्टर्स का आई ट्राई गिविंग मोर टाइम टू स्टूडेंट्स बट सेंटेंस इतने बड़े बड़े नहीं है. 35 सेकेंड्स में करने की कोशिश आप करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, प्रॉपरली पढ़ लें उसे. टाइम अप. आंसर इज बट. अब देखो आपके पास में जो बोला गया है कि आपको बिना मीनिंग चेंज करे कनेक्ट करना है और आपको ऐसा कुछ नहीं बोला है कि स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए. आपके पास एक ही आंसर है चूज़ करने के लिए. अगर बिकॉज सही है तो सिंस गलत क्यों है? क्योंकि बिकॉज और सिंस दोनों ही कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं. वंस अगेन टू जस्ट अपडेट यू गाइज, मैंने कनेक्टर्स के ऊपर कंसेप्ट को समझाते हुए वीडियोस बनाए हैं. सो आई विल ट्राई पिनिंग इट ओवर हियर, सो आप उसको देखिएगा ज़रूर. बट हियर हमें सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 में छोटे में क्या हो रहा है? There is emerging evidence indicating that the drug could be used as a treatment for type 2 diabetes. तो कुछ emerging evidence का होना वो पहले में बताया जा रहा है. और क्या है वो ड्रग? ट्रीटमेंट जैसा हो सकता है यूज. दूसरा बता रहा है शॉर्ट में with only one major study done so far it is too early to draw conclusion. एक तरफ बोलते हैं कि ट्रीटमेंट हो सकता है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि बहुत ही जल्दी हो जाएगी इसी से. केवल एक स्टडी से थोड़ी ना बता सकते कंक्लूजन. सो हम यहाँ फर्स्ट बोलेंगे बट, लेकिन हो सकता है ये ड्रग ट्रीटमेंट हो सकता है लेकिन बहुत जल्दी है अभी कंक्लूजन निकालना, वो वाली बात करी जा रही है. सो बट के बाद सेकेंड आ जाएगा. मोर ओवर एडिशन होता है तब यूज़ करते हैं और इफ़ किसी कंडीशन को बताने के लिए यूज़ करा जाता है. Next one. Time up. The answer is since. Seattle is a port city that's framed by two mountain ranges. Framed मतलब border पर दो ranges हैं. The region offers a wealth of fresh air activities.
ओके, फ्रेश एयर एक्टिविटीज, क्योंकि माउंटेन रेंजेस हैं, इतना घिरा हुआ है, इसी वजह से सिंस पहले आ जाएगा। फिर पहला सेंटेंस आएगा क्योंकि सियाटल इज अ पोर्ट सिटी और वो फ्रेम्ड है दो माउंटेन रेंजेस से, यही है रीजन कि ये रीजन ऑफर करता है काफ़ी अच्छा वेल्थ ऑफ एक्टिविटीज़। अनलेस का यूज़ नहीं है यहाँ पर, कोई चीज़ कॉन्ट्रास्ट में नहीं जा रही, तो वाइल दो येट, जहाँ वाइल लगा सकते हैं वहाँ दो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एक सही है तो दूसरा गलत क्यों, ये तो पहले ही हट जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं है, येट चला जाएगा, अनलेस भी कंडीशन को देता है। सो अगेन हियर इज समथिंग कि ऐसा है, इसलिए तो फ्रेश एयर एक्टिविटीज हो पा रही हैं, इट्स रीजन एंड कॉज। उसी का आपको सेकेंड में रिजल्ट मिलता है। Oh, giving you some extra time. वाइल आएगा, वहीं पर ऑल दो आएगा, और हाउएवर से भी, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं बोला है कि बीच में लगाना है कि स्टार्टिंग में, तो इनको तो पहले ही एलिमिनेट करें। बिल्कुल भी यहाँ पे देखो इतने सारे एलिमिनेट हो गए। डिस्पाइट का यूज एक्सक्यूज मी, ये गया ये गया ये गया। डिस्पाइट हम तब यूज करते हैं जबकि बावजूद का इम्पैक्ट होता। स्टिक हाउसेस आर अ ग्रेट चॉइस। अब क्यों है, बिकॉज रीजन बताओगे आप, दे ऑफर ट्रेडिशनल मील्स। स्टेक हाउसेस अच्छी चॉइस है ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि उनमें एक ऐसा ट्रेडिशनल मील्स और बहुत सारे बहुत अच्छा पोर्शन खाने का, वो छोटा छोटा नहीं, अच्छा भर भर के खिलाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव, इट्स अ रीजन कि क्यों ग्रेट चॉइस है, क्योंकि। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ फैमिलीज ऑफ कनेक्टर्स, इफ़ यू नो दैट, फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये टॉपिक। At the very beginning of the war, our armies were divided. तो ये मेन बात है, आर्मीज डिवाइडेड थी, एंड आवर सोल एम वॉज टू यूनाइट देम, और हमारा एक ही पर्पस था कि जो डिवाइडेड है उनको यूनाइट करें। यूनाइटिंग द आर्मीज वॉज नो एडवांटेज। अरे अभी तो हमने फर्स्ट में बोला कि एक ही सोल एम था कि यूनाइट हो जाए, सेकंड में आकर बोल रहे हैं यूनाइटिंग आर्मीज वॉज नो एडवांटेज इफ वी मेंट टू रिटायर एंड ल्योर द एनिमी इनटू डेप्थ्स ऑफ द कंट्री। तो डिसाइड कर लें भाई कि या तो यूनाइट करा जाए या नहीं करा जाए। कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं, एक तरफ बोल रहे कि ये होल सोल पर्पस यही है, और दूसरी तरफ हम बता रहे हैं कि यही यूनाइट करना कोई एडवांटेज का नहीं था। कॉन्ट्रास्ट, एज सही होता तो बिकॉज भी सही होता, क्योंकि दोनों ही क्योंकि को बताते हैं। एक बात में दूसरी बात ऐड नहीं हो रही है तो एडिशनली नहीं लगेगा, और कोई कंडीशन नहीं है तो इफ भी नहीं लगेगा। वॉट वी आर सेइंग, हम ये बोल रहे हैं, दो एट द वेरी बिगिनिंग of the war armies were divided and aim was to unite comma uniting them आ जाएगा was no advantage। तो ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। ओके, स्टार्ट।
सिंस एज, ठीक है, हम तब यूज़ करते हैं जब बिकॉज का रीज़न होता है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट। अब इन द पास्ट स्ट्राइक्स हैड बीन प्योरली लोकल एंड ड्यू टू लोकल कंडीशन, पहले ऐसा होता था कि लोकल बेस पर होती थी। दे नाउ अपीयर्ड ऑफ मोर जनरल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर। हम येट का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते। देखो द प्रॉब्लम विथ येट ओवर हियर इज कि आई टोल्ड यू टू डू माई वर्क, येट पूरा अपोजिट करा, पर यहाँ अपोजिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक तरफ एक बात चल रही है, दूसरी तरफ दूसरी बात चल रही है, तो उसको बताने के लिए हमें येट कॉन्ट्रास्ट नहीं, कॉन्ट्रास्ट का हल्का सा एलिमेंट है, पर वो पूरा उल्टा ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नहीं हो रही यहाँ पर। दैट्स द रीज़न कि हम वाइल लगाएंगे कि हालांकि पास्ट में ऐसा होता आया है, अब ऐसा हो रहा है। तो वाइल एज अ कनेक्टर बहुत सारे मीनिंग ले लेता है। वाइल को आप कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ करते हो, दो चीज़ें साथ साथ होती हैं उसके लिए यूज़ करते हो। पास्ट में एक टाइम ड्यूरेशन में, प्रेजेंट में एक टाइम ड्यूरेशन में, या फ्यूचर में एक टाइम ड्यूरेशन में पैरेलली हो रही होंगी, उसके लिए यूज़ करते हो। सो दिस इज दैट। ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है। नो, एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड। हमारा पहला वाला जो था, स्ट्राइक्स क्यों होती थी? स्ट्राइक्स होती थी लोकल के लिए और ड्यू टू लोकल कंडीशंस के लिए। अब जो है थोड़ा सा डिविएशन आ गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम वाइल का यूज करेंगे। ओके, सो वाइल in the past strikes had been for this reason, comma they now appeared for this reason. So ये हो गए हमारे questions. I hope कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर करा हुआ होगा. Let me know in the comment section how much you scored. Once again, to remind you, deadline 31st December, that is today, and soon we are going to enter in the new year. So wish you all a very happy and a prosperous new year. और अच्छे से तैयारी करते रहिए. लव टू सी यू ऑल ओवर देयर। अनअकैडमी प्लस पर भी मेरे कोर्सेज, मेरी क्लासेस हैं और वहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो जाती है। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड NJM10। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।